हम लोग जानेंगे हूप एवं हेराल्ड विधि द्वारा एल्यूमिनियम का शोधन कैसे किया जाता है। राइट। और एल्यूमिनियम का शोधन करने को हूप एवं हेराल्ड विधि जो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है एल्यूमिनियम का शोधन करने के लिए। जरा ध्यान दीजिएगा, हूप एवं हेराल्ड विधि। और इसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। एल्यूमिनियम का शोधन हूप और हेराल्ड विधि द्वारा हम लोग कैसे करते हैं। दरअसल दोस्तों एल्यूमिनियम का शोधन हूप और हेराल्ड विधि द्वारा हम लोग करते हैं। और कैसे करते हैं जरा समझिएगा। ठीक, इस विधि में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ शायद आपको हम फिगर से समझाएं तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों पूरा डिफिनीशन इसका लिखा गया है। आप कहें तो हम एक बार डिफिनीशन पढ़ दें, फिर आगे हम चलेंगे बताएंगे फिगर से। चलिए एक बार हम पढ़ दे रहे हैं। एल्यूमिनियम का शोधन हूप एवं हेराल्ड विधि द्वारा करते हैं। इस विधि में लोहे के बहुत बड़े पात्र में कार्बन का स्तर लगा दिया जाता है। बर्तन के निचले भाग में Cu प्लस एल्यूमिनियम की मिश्र धातु का एक मोटा छड़ रख दिया जाता है। इस छड़ को बैटरी के धन सिरे से एनोड से जोड़ देते हैं। शायद आपको ये नहीं समझ में आएगा, चलिए हम आपको यहाँ से समझाएंगे फिगर के द्वारा तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों एल्यूमिनियम धातु का शोधन करने का हूप और हेराल्ड विधि का एक प्रोसेस है। हमने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हमने क्या किया था, एक बड़ा सा दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पात्र लेते हैं। राइट, एक बड़ा सा दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पात्र लेते हैं। वो पात्र किसकी होता है दोस्तों, स्टील की प्लेट का पात्र होता है। ठीक, ये स्टील की प्लेट का पात्र होता है। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, ये एक बड़ा सा हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, पात्र लेते हैं। और जो पात्र होता है स्टील के प्लेट का, और इस पात्र के चारों ओर हम लोग क्या करते हैं, कार्बन के स्तर लगा देते हैं। ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, कार्बन के एक हम लोग क्या करते हैं, स्तर लगा देते हैं। राइट, कार्बन के स्तर लगाने के बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, गलित अशुद्ध एल्यूमिनियम डाल देंगे। सबसे नीचे गलित अशुद्ध एल्यूमिनियम डाल देंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना, जो गलित अशुद्ध एल्यूमिनियम दोस्तों सबसे नीचे डालते हैं, यहाँ पर एक हम लोग ये छड़ लगा देते हैं। और ये जो छड़ होती है दोस्तों, ये Cu प्लस Al की मिश्र धातु की छड़ होती है। किसकी, Cu प्लस Al की मिश्र धातु की छड़ होती है। आप देख पा रहे हैं, ये Cu प्लस Al की मिश्र धातु की छड़ होती है यहाँ पर। राइट, Cu प्लस Al की मिश्र धातु की छड़ होती है। इसे हम लोग क्या बनाते हैं दोस्तों, एनोड बना देते हैं। राइट, अब यहाँ पे आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, ये दोस्तों इसके ऊपर हम लोग सबसे नीचे तो हम लोग गलित अशुद्ध एल्यूमिनियम, और ये दोस्तों आप लोग जो देख पा रहे हैं जैसे सोडियम फ्लोराइड है, बेरियम फ्लोराइड है, एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड है, ये हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत अपघट्ट, ये वैद्युत अपघट्ट का विलयन बनाते हैं। राइट, ये वैद्युत अपघट्ट का विलयन बनाते हैं। और इसके ऊपर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल प्योर एल्यूमिनियम डाल देते हैं, शुद्ध एल्यूमिनियम डाल देते हैं। और यहाँ पर सबसे जो ऊपरी भाग होता है, इसे हम लोग कहाँ से जोड़ देते हैं, कैथोड भाग से। ठीक, ये हम लोग कैथोड भाग से जोड़ देते हैं। अच्छा, कैथोड भाग से इसे दोस्तों हम लोग जोड़ने के बाद क्या करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा आप। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब कैथोड और एनोड से जैसे ही इलेक्ट्रिक यानी विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, तो सबसे निचले भाग से दोस्तों, सबसे निचले भाग से शुद्ध एल्यूमिनियम के कण, अच्छा सबसे निचला जो भाग आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अशुद्ध एल्यूमिनियम डालते हैं। तो इसमें शुद्ध और अशुद्धियाँ दोनों रहती हैं। तो जब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब धारा का प्रवाह करेंगे तो इससे शुद्ध एल्यूमिनियम के कण निकलेंगे, इस विद्युत अपघट्ट में आएंगे। और विद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोलाइट से होता हुआ दोस्तों ये इस शुद्ध एल्यूमिनियम में चला आएगा। राइट, शुद्ध एल्यूमिनियम में आएगा, धीरे धीरे इस कैथोड की छड़ पर क्या होता जाएगा, एकत्र होता जाएगा। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कुछ समय बाद ये जो कार्बन की छड़ें होती हैं, इस पर इतना ढेर सारा एल्यूमिनियम जम जाता है कि इनकी जो छड़ें होती है वो मोटी होती जाती हैं। राइट, इनकी जो छड़ें होती है दोस्तों ये क्या होती जाएंगी, मोटी होती जाएंगी। ये एल्यूमिनियम आया कहाँ से, ये एल्यूमिनियम कैथोड भाग से निकल कर एनोड की ओर आता है। अच्छा, इसका जो मीडियम होता है, माध्यम होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट किसका होता है, NaF होता है, BF2 होता है, LaF3 होता है। ठीक, कभी कभी दोस्तों ये पूछा जाता है ऐसा प्रश्न
कि हुप और हेराल्ड विधि द्वारा एल्यूमिनियम का शोधन कैसे किया जाता है। ये तो सीधे आपके बोर्ड परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछ लेगा, कंपटीशनल परीक्षाओं में पूछ लेता है। हुप और हेराल्ड विधि में किसका जो मिश्रण होता है ये विद्युत अपघट का कार्य करता है, राइट। और ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हुप और हेराल्ड विधि द्वारा जब हम लोग एल्यूमिनियम का शोधन करते हैं तो आप देख पा रहे हैं 99.98% प्योर फॉर्म में एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, राइट। तो ये हुप और हेराल्ड दो साइंटिस्ट थे, दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने बहुत अच्छी विधि बताई थी एल्यूमिनियम धातु के शोधन के लिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।